नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का योद्धा क्लासेस में। आज हम समसामयिक मुद्दे के बहुत अहम विषय पर भारत और चीन और भारत और नेपाल के बीच में वर्तमान प्रकरण क्या है, इसके बारे में इस वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हर वीडियो के नीचे इस तरह से सब्सक्राइब लिखा रहता है, वहाँ पर बेल आइकन भी है। बेल आइकन को आप ऑन कर लें जिससे हर नए वीडियो पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों, आज हम समझने वाले हैं कि क्या ताइवान, तिब्बत और हांगकांग के बाद अब नेपाल पर है चीन की नज़र। इस मुद्दे को हम समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से ताइवान, तिब्बत और हांगकांग पर चीन ने अपना कब्जा किया और अब उसकी नज़र नेपाल पर है। किस तरह से नेपाल चीन की कुटिलता का शिकार हो रहा है, तो इन सभी मुद्दों को देखेंगे। करंट से कोरिलेट करते हुए थोड़ा पास्ट में भी आपको ले चलेंगे कि किस तरह से तिब्बत, ताइवान और हांगकांग पर चीन ने कब्जा किया और वहाँ की जो प्रभुसत्ता थी, जो स्वायत्तता थी, उसका हनन किया है, अतिक्रमण किया है। वर्तमान में भी इस मुद्दे पर, इन जगहों पर क्रमशः मूवमेंट चलते रहते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि तिब्बत पर चीन का अधिकार या अतिक्रमण कब हुआ। अब 1950 के पूर्व अगर देखें तो तिब्बत एक स्वतंत्र देश था। लगभग 25 लाख वर्ग किमी क्षेत्रफल वाला यह देश भारत और चीन के बीच एक बफर स्टेट के रूप में अवस्थित था। लेकिन अक्टूबर 1950 में होता क्या है, चीन की जनमुक्ति सेना इस पर आक्रमण करके अधिग्रहित कर लेती है और 1954 में उसके बावजूद भारत अब करता क्या है, इसको मान्यता दे देता है। इस चीन की इस करतूत को नज़रअंदाज करके भी इस जो अभियान था चीन का, उसको मान्यता दे देता है। अब ये भारत का मैप है, आप इसमें देख पा रहे होंगे कि वास्तव में तिब्बत की स्थिति कहाँ पर है। ये इसके बीच में, इसके इधर आपका चीन का एरिया है और ये भारत है, ये यहाँ बीच में नेपाल भी है। तो 1954 में चीन के साथ तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू एक संधि भी करते हैं, उसको मान्यता देते हैं। उसी समय वहाँ के राष्ट्रपति जो चाउ इन लाई थे, उनका भारत पर आगमन भी होता है और इसी समय हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगा था। लेकिन अब मामला गर्म हो जाता है 1959 में, जब वहाँ चीन में संघर्ष शुरू होता है। वहाँ के जो धार्मिक गुरु थे दलाई लामा और दूसरे जो तिब्बती लोग थे, वो अपने अधिकार हनन के विरुद्ध जो है संघर्ष शुरू कर देते हैं, एक क्रांति ला देते हैं और दलाई लामा भागकर भारत में आ जाते हैं, जहाँ उनको शरण मिल जाती है। तो अब यहीं से चीन की तिलमिलाहट शुरू होती है, जिसको अभी हम आगे देखेंगे। आइए हम देख लें कि ये जो ताइवान है, अब इसका इतिहास क्या है और किस तरह से चीन ने क्रमशः इस पर अतिक्रमण या अपना अधिकार जमाया है। ताइवान की स्थिति आप सबसे पहले देख लें। ये आपका चीन का एरिया है, उसके इधर दक्षिण चीन सागर और यहाँ पर ये आप देख पा रहे होंगे, हम गूगल मैप पे जो सैटेलाइट व्यू है उसको कर दिया, ये एक द्वीप के रूप में वहाँ पर स्थित है। तो ताइवान वास्तव में इस पर चीन का आधिपत्य बहुत शुरू से रहा है। जब राजवंशीय प्रथा थी चीन में, सबसे पहले तांग राजवंश जो 6वीं से 9वीं शताब्दी पर उनके अधिकार में ये था। लेकिन 10वीं शताब्दी आते आते वहीं पर एक द्वीप है पेस्काडोर्स द्वीप, जिस पर नागरिक प्रशासन की पद्धति जो है प्रारंभ हो जाती है। बीच में यहाँ पर कई टुकड़ों में कई वंश का शासन रहा, जिसमें एक कुबलई वंश भी था। अब 13वीं से 17वीं शताब्दी पर यहाँ पर जो मिंग वंश था उसका यहाँ पर शासन था। उसके आगे अगर हम चलें तो 1517 में पुर्तगीज का यहाँ पर आगमन होता है। जैसे भारत में आगमन होता है व्यापारिक, उसके बाद उस पर आधिपत्य जमाना। 1622 में जो पेस्काडोस द्वीप था उस पर डचों का अधिकार हो जाता है। लेकिन 1624 में चीन और डच की संधि होती है, जिसके तहत जो है चीन को ये हिस्सा दे दिया जाता है, केवल व्यापारिक कार्यों तक डच सीमित रहते हैं। 1644 से 1912 के बीच में यहाँ पर चिंग वंश का शासन था। लेकिन इसी बीच में 1895 में जब चीन जापान युद्ध होता है, तो पेस्काडोर्स द्वीप पर और उसके साथ साथ ताइवान के और कुछ हिस्सों पर जापान का अधिकार हो जाता है, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तक ये स्थिति थी। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद होता क्या है, चीन का ताइवान पर पुनः अधिकार हो जाता है। तो और एक देश दो प्रणाली सिद्धांत यानी वन नेशन टू सिस्टम के आधार पर चीन उस पर अधिकार करता है, जिसमें रक्षा और विदेश को छोड़कर यहाँ पर पूर्ण स्वायत्तता ताइवान की अपनी स्वयं की है। तो हालिया प्रकरण क्या है, भारत
के साथ इस विवाद को हाल में क्यों एक नया उभार आया है, इसको अभी हम आगे देखेंगे। पहले देख लेते हैं कि हांगकांग का कैसे अतिक्रमण किया या हांगकांग का कैसे जो है अधिग्रहण चीन ने किया है। अब हांगकांग एक विशेष प्रशासनिक क्षेत्र है जिसके उत्तर में, अब इसकी स्थिति भी अभी हम देख रहे हैं मैप पर, गूगल मैप पर चलेंगे, सैटेलाइट व्यू से देखेंगे कि कहाँ इसकी वास्तविक स्थिति क्या है। ये दक्षिण चीन सागर के पास ही वहीं पर मौजूद है। तो आइए गूगल मैप पे चलते हैं। ये मैंने ले लिया है हांगकांग और सैटेलाइट व्यू। अब आगे ये देखिए, यहाँ पर ये दक्षिण चीन सागर के ये गुआंगडोंग इसके उत्तर में है, जो चीन का एक राष्ट्र है। ये बहुत ही अविकसित पूंजीवादी अर्थव्यवस्था यहाँ पर है। एक देश दो नीति के अंतर्गत चीन पर ही इसका कब्जा है। इसको मैंने थोड़ा जूम कर दिया, ये आप देख सकते हैं। ये यहाँ पर मकाओ इसके जो है आप देख पा रहे होंगे, पश्चिम में मकाओ है और इसके जो उत्तर में आपका गुआंगडोंग है। तो और जूम करते हैं तो ये देखिए, इसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में आपको अंदाजा लग गया होगा। बहुत जरूरी है भौगोलिक स्थिति को भी जानना। तो यहाँ पर उच्च स्तर की स्वायत्तता है केवल विदेशी और रक्षा मामले। अभी मैंने बताया था कि वन नेशन टू सिस्टम के तहत यही होता है कि केवल रक्षा और विदेश को छोड़कर बाकी सारा जो है अधिकार अपना स्वयं का वहाँ जो प्रशासन है उसकी है। तो चीन की गणराज्य जो जनवादी गणराज्य चीन की सरकार है वही इसको जो है बाकी सारे विदेश और रक्षा मामलों की देखरेख करती है। तो अब मौजूदा विवाद क्या है या विवाद की जड़ कब शुरू हुई, इसको भी हम लोग देखेंगे। वास्तव में हुआ क्या, चीन हांगकांग को ब्रिटेन से चीन ने खरीदा था 1843 में, क्योंकि उसके पहले यहाँ पर ब्रिटेन का आधिपत्य था, औपनिवेशिक केंद्रीय था। तो चीन ने वहाँ ब्लैक वार एक संज्ञा दी गई, उससे हांगकांग को ले लिया। तो अब उसके बाद लेकिन हुआ क्या, बीच में द्वितीय विश्व युद्ध के थोड़ा पहले इस पर अधिकार जो है जापान का हो जाता है। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वापस आप जानते हैं कि इस पर अधिकार किसका होता है, चीन का। 1895 में चीन जापान युद्ध भी हुआ था। तो ये सारी स्थिति आप जानते होंगे। अब इसमें और विवाद कब शुरू हो जाता है, विवाद की जड़ जब 1897 में पूर्ण रूप से हांगकांग चीन के हवाले किया जाता है। तब बीजिंग में जो एक देश की दो अर्थव्यवस्था या एक देश दो नीति का चीन लगातार वायोलेशन कर रहा है, हनन कर रहा है, उसकी स्वायत्तता का हनन। तो वहाँ लगातार मूवमेंट चलते रहते हैं। 2014 में एक स्पेशल मूवमेंट चला जिसको अम्ब्रेला मूवमेंट कहते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के लिए कि अम्ब्रेला मूवमेंट किससे संबंधित है, कहाँ से संबंधित है, तो हांगकांग से संबंधित है। हालिया प्रकरण को देखें तो चीन में एक सख्त प्रस्तावित राष्ट्रीय सुरक्षा कानून जिसको नेशनल एंथम बिल कहा गया है, वो उसके तहत फिर से ये मूवमेंट शुरू हुआ है। हांगकांग में यह कानून लागू होने के बाद होगा क्या कि चीन के खिलाफ कुछ भी बोलना भी अपराध की श्रेणी में आ जाएगा, तो जिसके तहत बहुत कड़े दंड का प्रावधान भी है। तो वहां पर हाल फिलहाल में आप देख पा रहे होंगे न्यूज में फिर से अम्ब्रेला मूवमेंट शुरू हुआ है, जो अपने स्वयं की स्वायत्तता के लिए वहां के लोग संघर्ष कर रहे हैं। 10 लाख लोग तक अभी हाल में ही देखा गया था कि सड़कों पर आ गए थे। तो ये हमने देखा कि किस तरह से क्रमशः तिब्बत, ताइवान और हांगकांग पर चीन ने अपना अधिग्रहण किया। अब क्या उसकी अगली नजर नेपाल पे है, इसको भी देखने का प्रयास करेंगे। उसके पहले समझ लेते हैं कि ताइवान का मौजूदा विवाद क्या है, क्यों चीन इस तरह से तिलमिलाया हुआ है। तो अभी हाल में ही जो संसदीय चुनाव वहां पर हुए तो बीजेपी के 2 सांसद आपके जो मीनाक्षी लेखी हैं और राहुल कासवान, इन्होंने वहां की राष्ट्रपति जो बनी है वाई सान वेन ताई, उनको वीडियो संदेश में बधाई भेजा है और कहा है कि भारत और ताइवान लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास करते हैं। तो यही अब ये विवाद की जड़ है। इसी पर जो है चीन के राजदूत ने पहले आपत्ति जताई और चीन बहुत ज्यादा तिलमिला गया है। इसके पहले हमने बात की थी कि चीन और ताइवान का विवाद क्या है, कैसे ताइवान पर चीन ने अपना अधिग्रहण किया था। तो ये सारी चीजें हम देख चुके हैं। अब असली विवाद की जो जड़ वन नेशन टू सिस्टम के तहत जो समझौता हुआ था, जिसमें आपने जो चीन ने अधिग्रहण किया था ताइवान का, उसका वायोलेशन लगातार वो करता रहता है। 1980 के दशक में दोनों के देश में
कटुता थोड़ा कम हो गई थी, लेकिन उसके बाद जब आगे और चलते हैं तो यहाँ पर फिर से लगातार ये समस्या बनती रहती है और वहाँ पर संघर्ष चलते रहते हैं। तो ये पहले ही हमने इसको देखा है कि क्या चीन और ताइवान का विवाद क्या है, उसका एक ओवरव्यू है जिसका अभी हाल में ही एक जो है न्यूज़पेपर कटिंग ये मैंने लिया है वहाँ से। अब आगे हम समझेंगे कि तिब्बत पर अधिकार जमाने के बाद कैसे भारत और चीन का विवाद शुरू होता है। तो पहले ही मैंने तिब्बत की स्थिति के बारे में आपको अवगत कराया था। अब 1955 में भारत की सीमा पर होता क्या है कि चीन अपनी सैनिक गतिविधियों में अतिशय वृद्धि कर देता है। हालांकि उसके पहले ही 1954 में पंचशील सिद्धांत जो पर हस्ताक्षर दोनों देशों ने किया था, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और चीन के राष्ट्रपति चाउ एन लाई ने भारत का उन्होंने दौरा भी किया था। तो अब लेकिन उस 1955 में ये जानते हैं कि कितना बहुत ही बहरूपिया है चीन, बहुत ही घातक, ये कहता कुछ है और करता कुछ है। चीन सीमा पर अपनी गतिविधियां, सैनिक गतिविधियां बहुत बढ़ा देता है और 1956 में चीन द्वारा अक्साई चीन में सैनिक महत्व की सड़क का बहुत ही वहां निर्माण कर लेता है, अवैध घुसपैठ शुरू कर देता है, गलत नक्शे का प्रकाशन करता है, वह भारत की हजारों वर्ग भूमि पर अपना दावा ठोकना शुरू कर देता है। इसी बीच 1949 में जब तिब्बत वाला विवाद हुआ था, जब तिब्बत के धर्मगुरु दलाई लामा को भारत में शरण दिया गया था, तो उसके प्रतिरोध में जो लोगन और लद्दाख का क्षेत्र है यहाँ पर, उसके 1200 वर्ग मील पर चीन ने कब्जा कर लिया। तो अब यहाँ से इसका जो अगला था और इसके बावजूद भी और क्षेत्रों की मांग की ये भी हमारे अधिकार क्षेत्र में आता है। वास्तव में मैकमोहन रेखा जो 1914 में शिमला समझौता के अंतर्गत सर हेनरी मैकमोहन द्वारा निर्धारित की गई थी, भारत तिब्बत सीमा रेखा को भारत चीन सीमा रेखा मानता है। लेकिन चीन इसको कहता नहीं, ये नहीं है सीमा रेखा, मेरा तो और है, और जगह है और हिस्सा है। 1962 में भारत चीन का युद्ध होता है। आप सभी जानते हैं कि इसका क्या परिगति हुई और क्या परिणति हुई। चीन और ज़्यादा क्षेत्रों पर अतिक्रमण कर लेता, अधिकार कर लेता, लेकिन उसके बावजूद भी भारत इन सब को मानते हुए जो वहाँ पर अपने आप, जब यहाँ के जो प्रधानमंत्री थे पंडित जी, उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति केनेडी और ब्रिटिश सरकार को इसकी सूचना दी और उसके तहत उनसे सहयोग मांगा, तो चीन अब यहाँ पर डर कर क्या कर देता है, तुरंत युद्ध विराम की घोषणा कर देता है। ये भारत चीन युद्ध की बातें हैं जो जिसका आपने विस्तृत अध्ययन किया होगा, बहुत लगभग सारे लोग जानते होंगे। अब वहाँ से लगातार ये मूवमेंट कहें या ये कहें कि चीन की जो नज़र जो है यहाँ पर पड़ी रहती है। 5000 वर्ग मील वाले उस अतिरिक्त हिस्से से भी उसको हाथ धोना पड़ रहा है। किसके तहत? जो कोलंबो योजना और एक मुश्त समझौता, कोलंबो समझौता, ये सब हुआ था। तो ये सारी चीजें आप जानते होंगे। अब हम इस जो वर्तमान का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण है, आपके भूतकाल से जोड़ते हुए अब आते हैं वर्तमान में और देखते हैं कि क्या है वर्तमान प्रकरण। तो क्या ताइवान, तिब्बत और हांगकांग के बाद अब चीन की नजर नेपाल पर है? क्या चीन की कुटिलता का शिकार हो रहा है नेपाल? तो सबसे पहले इसको शुरू करने से पहले नेपाल के लिए मैं कहना चाहूंगा कि ए नेपाल संभल जा, क्योंकि ड्रैगन नहीं ये अजगर है, पूरा निकल जाएगा और डकार भी नहीं लेगा। ड्रैगन नहीं ये अजगर है, पूरा निगल जाएगा और डकार भी नहीं लेगा। ताइवान, तिब्बत व हांगकांग से ले सबक, खुलकर तेरे हिस्से की श्वास भी लेने नहीं देगा। सपनों का महल भले बसा दे, सपनों का महल भले बसा दे, पर भारत जैसा कोई प्यार नहीं देगा। भारत जैसा कोई प्यार नहीं देगा। तो आप समझने का प्रयास करेंगे कि भारत और नेपाल का वर्तमान प्रकरण क्या है। आखिर क्यों नेपाल ने अपनी जीवन रेखा के समान, अपने बड़े भाई के समान भारत को आंख दिखाने की हिमाकत की है? किसके बहकावे में आकर? भारत के साथ अपने राजनीतिक और सांस्कृतिक संबंधों को खराब करने के पीछे किसकी साजिश में ये आ रहा है? कहीं ये चीन की कुटिलता का शिकार तो नहीं हो रहा है नेपाल? तो इन सभी तथ्यों को समझने का प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं कि क्या है प्रकरण
और किस विवाद को लेकर भारत और नेपाल के बीच में वर्तमान में तनातनी हुई। हालांकि नेपाल अब शांत हो गया है। नेपाल और भारत के संबंधों की बात करें तो केवल हमारा राजनीतिक ही नहीं, बहुत ही सांस्कृतिक संबंध है। दोनों देश की संस्कृति एक है। जनकपुर जैसे प्राचीन मिथिला की राजधानी माना जाता है में माता जानकी का प्रसिद्ध मंदिर है। भगवान बुद्ध की साझी विरासत है। यहाँ पर पशुपतिनाथ का मंदिर है। दोनों देशों में अधिसंख्य जो है वो धर्मावलंबी हैं। इनके रीति रिवाजों में भी सामान्यता है। तो आइए अब समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये विवाद शुरू कहाँ से हुआ है। अब ये विवाद भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी द्वारा सामरिक दृष्टिकोण के अति महत्वपूर्ण जो 80 किलोमीटर का धारचूला लिपुलेख मार्ग है उसका लोकार्पण हाल ही में किया गया। तो अब नेपाल इसी से तिलमिला गया चीन के बहकावे में आकर। इसमें होगा क्या कि जो पिथौरागढ़, तवाघाटी और अबागढ़ मार्ग का विस्तार ही है ये लिपुलेख धारचूला मार्ग। तो इसके तहत जो वहां पर हम कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए ये बहुत ही सुगम व्यवस्था बनाई जा रही है। अब नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली द्वारा इस क्षेत्र पर नेपाल के अधिकार का दावा किया गया है और कैबिनेट द्वारा विवादास्पद नक्शे में लिपुलेख, कालापानी और लिम्बुधारा को अपने नक्शे में दिखाने वाला प्रस्ताव पारित किया गया है। हालांकि हाल फिलहाल में जब भारत द्वारा दबाव बढ़ा तो ये प्रस्ताव रद्द किया गया है। अब नेपाल द्वारा भारतीय सीमा पर बीओपी की संख्या में वृद्धि कर दी गई है। बीओपी मतलब बॉर्डर आउट पोस्ट। अब ये जो है एक पखवाड़े पहले अगर देखा जाए तो पिथौरागढ़ जिलों से सटी सीमा पर मात्र एक बीओपी थी। अब इनकी संख्या बढ़ाकर 4 कर दी गई। इसके अलावा 5वीं पोस्ट भी तैयार हो गई है। तो कहने का मतलब यह है कि लगातार नेपाल चीन के बहकावे में आ रहा है। अब भारत जो है ये नेपाल की जीवन रेखा है। पेट्रोलियम उत्पाद, मोटर वाहन, स्पेयर पार्ट, मशीनरी, कल पुर्जे, कोयला, सीमेंट, रसायन समेत 80% आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति भारतीय मार्ग से ही नेपाल को की जाती है, भारत के द्वारा ही की जाती है। तो भारत नेपाल के लिए इसी तरह से जीवन रेखा है। आपातकालीन स्थिति में जो विमानों की लैंडिंग है वो भी लखनऊ में होती है नेपाल की। नेपाल के लोग भारत में सरकारी नौकरी पाने के हकदार हैं। बिहार में एक नेपाली रेजिमेंट भी है, गोरखा रेजिमेंट के बारे में आप सभी जानते ही हैं। तो ये सब करके नेपाल जो है अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है। ये भारत नेपाल का वर्तमान जो प्रकरण है ये मैंने बताने की कोशिश की। ताइवान वाला प्रकरण अभी मैंने बताया कि जब सीमा पर चीन के सैनिकों ने तनातनी की तो भारत की तरफ से उसका प्रतिरोध स्वरूप क्या हुआ, जो 2 सांसदों ने वहां पर उनको बधाई दी और लोकतंत्र में मूल्यों पर विश्वास की बात कही। तो इससे ये तिलमिलाया हुआ है। अब इसीलिए बार बार धमकियां दे रहा है, उसके सैनिक तनातनी कर रहे हैं, बंदूकें तान रहे हैं, लेकिन भारत ने डटकर उनका सामना किया है। क्योंकि ये 2020 का भारत है, ये 1962 का भारत नहीं है। ऐ चीन अब आंखें दिखाना अपनी बंद कर दे, नहीं तो जो छोटी छोटी आंखें हैं उसको भी निकाल लिया जाएगा। तो दोस्तों आज हमने बात की कि भारत चीन और भारत नेपाल का वर्तमान प्रकरण क्या है। मुझे आशा है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करें, दूसरों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी तैयारियों को एक नया आयाम दें। करंट, विज्ञान और ज्योग्राफी से जुड़े पूरी तरह से आप समझ सकते हैं। आप सभी पढ़ते रहें, मस्त रहें। बाय बाय।